चलिए दोस्तों, नए दिन की शुरुआत एक नई वीडियो के साथ। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, दिख रही हूँ आपके सामने। तो चलिए, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में और स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी जिले के एक खूबसूरत से गाँव मैकोट गाँव से, जहाँ से मैं ब्लॉग बनाती हूँ। तो चलिए दोस्तों, मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग भी हो रही है सुबह के 8 बजे से। अभी घर का काम निपटाते निपटाते 8 बज चुके हैं। सॉरी, 7:30 हो रहा है शायद। हाँ, 7:30 हो रहा है। तो आज भाई इच्छू और इच्छू की बुआ नहीं है घर पे, नहीं तो ये काम दीदी कर लेती है घर का, और बाहर का काम मैं कर लेती हूँ, क्योंकि आज ये घर का काम भी मेरे हवाले है। तो इतना टाइम हो गया है, अभी नहाना धोना भी हो गया है, थोड़ा दीवा बत्ती भी कर ली है। अभी कपड़े बाकी धोने को है, और पहले नाश्ता बना लेती हूँ और उसके बाद कपड़े धोऊंगी। बारिश भी लग रही है। सुबह मैंने जब उठी तो बाहर का नज़ारा बताया है। तो इतनी बारिश हो रही है भाई, क्या ही बताना है। रात को तो ज़्यादा लगी या नहीं लगी पता नहीं लगता है। आजकल फैन चालू रहते तो अंदर तो कुछ पता नहीं लगता है कि बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। तो चलिए नाश्ता बना लेती हूँ। नाश्ते में आज बनाती हूँ भाई, मैंने सोयाबीन बड़ी को भिगो के रखा है, तो आज इसको बनाती हूँ। बहुत लंबे टाइम से सब्जी नहीं बनाई है उसकी, तो सासू जी को बहुत पसंद है, तो आज उसकी सब्जी बना लेती हूँ। तो चलिए, देखिए दोस्तों, सुबह का 5:30 हो रहा है। इतनी सारी बारिश हो रही है ना भाई आज, क्या ही बताना है। झमाझम वाली, तो सामने से भी इतनी बारिश आ रही है। तो ये देखिए, लग गया भाई चौमासा। तो चलिए दोस्तों, अभी आटा गूंद लेती हूँ, और आटे में गूंद रही हूँ भाई। इतना सा आटा है, मंडवे का आटा है, क्योंकि मुझे ना खासकर मुझे या हम सबको ही मंडवे की रोटी बहुत पसंद आती है। वैसे गर्मियों में तो खाई नहीं जाती है, मगर हमको आदत है तो हमको अच्छी लगती है मंडवे की। ऐसे नहीं कि एकदम प्योर मंडवे की, उतना मंडवा होता भी नहीं है, थोड़ा बहुत होता है। तो थोड़ा मंडवे का आटा डालना है, और गेहूं का आटा। हमारी भाषा में कहते हैं कि नाश्ते में ना लड़बड़ी रोटी खूब होती है। लड़बड़ी मतलब ना मोटी ना पतली, जो ऐसे बन जाए, मतलब मीडियम साइज की। तो इसलिए थोड़ा मंडवे का आटा डाल के ये रोटी बनाते हैं। तो हमको आदत है इसको ही खाने की, क्योंकि हम दोनों टाइम गेहूं की रोटी भाई अच्छी नहीं लगती है। गेहूं की रोटी रात को ही अच्छी लगती है, और नाश्ते में मंडवे की रोटी या चावल की रोटी, चावल का आटा पीस के लाना, या उसकी रोटी बहुत पसंद आती है। तो चलिए भाई, मेरी सासू जी भी उठ गए हैं। मेरे सासू जी वो जब उठते हैं ना, तो बस उन्होंने बस अपने कपड़ों पे देखना है, इधर उधर इधर उधर, स्टॉल पे, अपनी धोती पे, अपने ब्लाउज पे, बस देखते रहना ऐसे ऐसे करके। ये मेरी इच्छू बोलती है, बस मेरी दादी उठती है, इसलिए तो मेरी दादी ने काना का दूध बिल्ली के पास खलवाया। दादी तो खुद पे ये देखती रहती है, और बिल्ली ने नहीं खाना था मेरे काना का दूध। आज सुबह सुबह फ़ोन किया, बोल रही थी उसकी बुआ की। फिर मैंने बोला, बोले इसको तेरे को अपनी मम्मी और दादी की याद भी आई? तब बोल रही थी, बोल कि हाँ मुझे याद आ रही है। अब जैसे जैसे बड़ी होने लग गई ना, तो रह भी नहीं, उनके बिना भी नहीं रह सकती, और हमारे बिना भी नहीं रह सकती है। उसको सब चाहिए साथ में। तो चलिए दोस्तों, लाइट भी चली गई है, सब्जी बनाना था, रोटी बना लेती हूँ। मैं अपनी सासू जी को बताती हूँ आपको भी मेरी सासू जी कैसे लगी हैं। ये देखिए। भगवान जब बूढ़े होते हैं ना, तो बच्चों वाले हरकत हो जाती है भाई बूढ़े लोगों की। मेरी सासू जी भी ऐसी है। तो दोस्तों, देखते हैं भाई आज काम क्या क्या होता है। बारिश भी लग रही है, अभी घास भी लाना बाकी है, तो देखो क्या क्या होता है। सच में कहते हैं ना, जब बूढ़े लोग घर पे हैं, बुजुर्ग लोग,
तो घर ऐसा लगता है कि घर में पता नहीं कौन सी चीज़ है ना। कहीं भी जाओ कुछ भी जाओ तो कोई टेंशन नहीं है, भाई छोड़ दिया घर को। जिनके घर पे नहीं है तो कितनी प्रॉब्लम होती है, ये झंडा लगाओ वो झंडा लगाओ, ऐसा करो वैसा करो। और ख़ासकर मैं तो सोच मेरे को थोड़ा सा नहीं दिखे ना साहब जी, जैसे कहीं से आना है तो नहीं दिखे, मैं बोलती हूँ कहाँ गए होंगे, कहीं अंदर तो नहीं है, सो तो नहीं रखें, कहीं तबीयत तो नहीं है भाई ख़राब। मैं सोचती हूँ भाई हमसे जितना हो सके मेरे साहब जी खुश रहे, उनके आशीर्वाद से भाई सब कुछ है। जहाँ भी है जितना भी कुछ कर रहे हैं उन्हीं के आशीर्वाद से हैं। इसीलिए अपने माँ बापों की, सास ससुर की सेवा सबसे आगे है। ना करे कोई यात्रा, ना जाए कोई चार धाम, ना करे कोई व्रत, ना करे कोई कुछ भी चीज़, मगर सास ससुर की सेवा की ना तो चारों धाम की यात्रा वही है। मैं तो इसी को ही मानती हूँ भाई। मैं वो सोचती हूँ बस वो खुश रहने चाहिए, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। जब तक उनके बस का था तो उन्होंने किया, अब उनकी सेवा की बारी है भाई। अभी तो उतनी सेवा नहीं है, अभी खुद उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। बट ऐसा है कि उनकी सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। हम व्रत करें, कुछ करें, 9 दिन का व्रत करें, 9 दिन की माता रानी की सेवा करें, उससे कुछ नहीं होता है। घर की माँ खुश नहीं है ना तो मंदिर की माँ भी खुश नहीं है। मंदिर की माँ भी तभी खुश है जब हमारे घर की माँ खुश है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ बस मुझसे जितना हो सके मैं अपनी इस माँ को खुश रखूँ और इसकी सेवा करूँ। मेरे चारों धाम इनके चरणों में है, इनकी खुशी में मेरी खुशी। ये खुश रहती है ना तो मेरा मन खुश रहता है। तब मुझे किसी मंदिर की माँ की खुशी की ज़रूरत नहीं है, वो माँ ऑलरेडी खुश हो जाएगी कि तू घर की माँ को खुश रख रही है ना, तो मंदिर की माँ खुश है सच में। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखूं तेरी सूरत। तो चलिए दोस्तों भाई, ये रही मंडवे की रोटी बना लेती हूँ। मेरे सास जी बोलते हैं ना तू रोटी बनाती है मगर वो बहुत कड़क रहती है। तो क्या ही करूँ दोस्तों, मुझे आटा तो बराबर गूंदना नहीं आता है, आता है मगर मुझे आलस आता है आटे गूंदने में ज़्यादा देर। और वैसे खाना बनाती है दीदी तीनों टाइम का। तो मुझे किचन का काम ना बड़ा थकान भरा लगता है था। जैसे कोई आ जाते हैं मेहमान तो तब तो मैं ही बनाती हूँ, मगर जब कोई हम ही हैं तो दीदी ही बनाती है बस तीनों टाइम का। दीदी घर का संभालती है, मैं तब तक बाहर का संभालती हूँ। भैंस को खिलाना पिलाना, घास पात लाना, ये उनके बस का नहीं है। तो मैं वो काम कर लेती हूँ तो दीदी घर का काम कर लेती है, तब हमारा चल जाता है ये काम। सच में मैं कभी कभी सोचती हूँ ना, हम दीदी और मैं ऐसे रहते हैं जैसे बहन ही होती है। बहुत सारे घरों में देखती हूँ मैं कि ननद मतलब ननद ही समझो, जेठो जी हैं वो मेरे। ननद और भाभी का कई चीज़ों पे होता है, घर में तकरारें चलती है, मगर दीदी का और मेरे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। दीदी की और मेरी खूब बनती है पहले से ही। आज अब तो फिर क्या होना है, अब 17-18 साल हो गए हैं, अब तो फिर क्या ही होना है। और मैं सोचती हूँ ना मैं जितना खुश रख सकूँ उतना खुश रहूँ, मेरी वजह से किसी को कभी कोई ठेस ना पहुँचे, बस मैं ये सोचती हूँ। मैं हर सिचुएशन से गुजर जाऊँ मगर अपने परिवार को कभी ठेस नहीं पहुँचा सकती हूँ। मैं ये सोचती हूँ बस मेरे परिवार की खुशी मेरी खुशी, उसी में मैं खुश हूँ और मेरे माँ पापा भी तभी खुश हैं।
हमेशा सोचते हैं जब तुम खूब हो ना। चलिए दोस्तों, ईशू और ईशू की बुआ भी आ गए हैं और ईशू की बड़ी बुआ ने बना भेजे हैं बना के। ये देखिए, ये हैं मार्चा के पथौड़ी, समझो मार्चा के पत्ते होते हैं जो, तो उसके बनाए हैं दीदी ने, दीदी के हाथ के। बहुत टेस्टी होते हैं भाई, ये गजब का स्वाद है इनका। दिख रहे भी बहुत अच्छे हैं, इतने सुंदर है भाई। ये मार्चों के पत्ते और सुट्टा होते हैं, उनके पत्तों के, बहुत सारी चीज़ों के जिनके पत्तों से बनते हैं ये पथौड़। तो दीदी ने भेजे हैं ये हमारे लिए। तो चलिए इसका आनंद भी लेते हैं, टेस्टी टेस्टी पथौड़ का।